हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। चैप्टर सहकारिता बनाम पूंजीवाद व समाजवाद, कोऑपरेशन वर्सेस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, कोऑपरेशन एंड अदर फॉर्म और एंटरप्राइजेज। आज विश्व में अनेक आर्थिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। इनमें पूंजीवाद, समाजवाद भी प्रमुख रूप से कार्यरत हैं। किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हम वहां पर प्रचलित अर्थव्यवस्था का पता लगा सकते हैं। पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी विचारधारा को मानने वाले देशों में समाजवादी विचारधारा पाई जाती है। सहकारिता के अंतर्गत पूंजीवाद व समाजवाद दोनों ही मिलजुल कर कार्य करते हैं, इसलिए दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अतः सहकारिता पूंजीवाद व समाजवाद दोनों ही विचारधाराओं वाले देशों में देखी जा सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था शोषण व आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर टिकी हुई होती है तथा समाजवादी विचारधारा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राय समाप्त हो जाती है। सहकारिता दोनों का ही मिश्रित रूप होता है, जो मानव को शोषण से मुक्त कराकर आर्थिक समानता व न्याय प्रदान करती है तथा देश में व्यक्तिगत समानता का हनन भी नहीं हो पाता है। वास्तव में सहकारिता समाजवादी आदर्श की एकमात्र वास्तविक अभिव्यक्ति है। सही अर्थों में सहकारिता क्या है, इसको समझने के लिए पूंजीवादी व समाजवादी का अलग अलग अध्ययन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सहकारिता एवं पूंजीवाद, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सहकारिता एवं पूंजीवाद। कोऑपरेशन एंड कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यवसाय व उद्योगों का संगठन व संचालन निजी साहस द्वारा केवल अपने लाभ के हित के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता चला जाता है। इसमें एकाधिकारी मनमाने ढंग से उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हैं। निजी स्वामी स्वयं के लाभार्थ का कार्य करता है। उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे उपभोक्ता का शोषण हो अथवा कुछ भी हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो इस पूंजीवाद में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। दूसरा है पूंजीवाद में व्यक्तिगत निर्णय निजी स्वयं स्वार्थ के आधार पर लिए जाते हैं। तीसरा है पूंजीवाद में व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाता है, सामाजिक हित को ध्यान नहीं रखा जाता है। नंबर 4, पूंजीवाद में निजी लाभ के लिए श्रमिकों, उपभोक्ताओं व पूरी समाज का शोषण असीमित मात्रा में किया जाता है। नंबर 5, पूंजीवाद में कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, जिससे समाज में आर्थिक असमानताएं व्याप्त हो जाती हैं। नंबर 6, पूंजीवाद में व्यवसाय करने, अनुबंध करने व चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। पूंजीवाद में व्यवसाय करने, अनुबंध करने व चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। नंबर 7 है पूंजीवाद में उत्पादों के बीच गलाकाट प्रतियोगिता विद्यमान रहने से साधनों का अपव्यय भी होता है। नंबर 8, बाजार में मूल्य नियंत्रण नहीं होता है। इसमें मांग व पूर्ति के अनुसार स्वतंत्र रूप से फेरबदल किया जाता है। नंबर 9, पूंजीवाद में शोषण के कारण गरीब और अधिक तथा अमीर और अधिक अमीर होता चला जाता है, इसलिए आर्थिक विषमता का जो दायरा है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नंबर 10, पूंजीवाद में निजी साहसी अपनी संपत्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए चेष्टा करता रहता है। नंबर 11, लाभ व पूंजी ही पूंजीवाद का मुख्य आधार होता है, अर्थात पूंजीवाद में सिर्फ लाभ और पूंजी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, संपत्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवाद में निजी संपत्ति और निजी व्यक्तियों का
एकाधिकार होता है। पूंजीवाद व सहकारिता में कुछ समानताएं हैं। पूंजीवाद व सहकारिता में कुछ समानताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सहकारिता पूंजीवाद का ही रूप है। दोनों में कोई विरोध नहीं है और ये दोनों पद्धतियाँ साथ साथ चलती हैं। ये विचारक सहकारी समितियों को मूल रूप से पूंजीवाद संस्थाएं ही बतलाते हैं। जेम्स पीटर वारबर्स ने बताया है कि सहकारिता का पूंजीवाद पद्धति से कोई विरोध नहीं है। यथार्थ में सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधियाँ व माध्यम पूंजीवादी व्यवसाय की ही देन होती है। जेरी वोहरिश ने भी बताया है कि सहकारिता एक उत्तम निजी व्यवसाय है। सहकारिता एक उत्तम निजी व्यवसाय है। डॉक्टर रैपमंड डब्ल्यू मिलर ने बताया, सहकारिता में ही पूंजीवाद के दर्शन करते हैं और दोनों में व्याप्त एकरूपता को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि सहकारी समितियां मूल रूप से पूंजीवादी संस्थाएं हैं। वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही इकाइयां हैं तथा वास्तव में पूंजीवादी दर्शन की सुंदर रचना है। पूंजीवाद व सहकारिता में कुछ समानताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1, लाभ, प्रॉफिट। सहकारिता व पूंजीवाद दोनों लाभ प्राप्ति के उद्देश्य को महत्व रखते हैं, परंतु दोनों में लाभ प्राप्ति का आधार अलग अलग होता है। पूंजीवाद में लाभ का आधार शोषण, जबकि सहकारिता में लाभ का आधार सेवा भावना होता है। पूंजी, कैपिटल। सहकारिता व पूंजीवाद दोनों ही व्यवस्था में संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। दोनों ही व्यवस्थाओं में पूंजी पर ब्याज के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है तथा पूंजी अंशों के रूप में विभाजित होती है। नंबर 3, फ्रीडम, स्वतंत्रता। सहकारिता तथा पूंजीवाद दोनों ही उपक्रमों को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। दोनों के कार्यों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार आवश्यकता पड़ने पर वांछित सहयोग प्रदान कर सकती है। नंबर 4, कर्मचारी व प्रबंध व्यवस्था, पर्सनल एंड मैनेजमेंट अरेंजमेंट। पूंजीवादी तथा सहकारी दोनों ही उपक्रमों में वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं तथा नीति से संबंधित निर्णय बहुमत के आधार पर सामान्यतः लिए जाते हैं। कार्यकुशलता, एफिशिएंसी। नंबर 5, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी। पूंजीवाद तथा सहकारिता दोनों ही प्रकार के संगठनों में व्यवसाय की प्रकृति, कार्यकुशलता में वृद्धि व कार्यवृद्धि के तरीकों में अंतर नहीं पाया जाता है। नंबर 6, व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनल एसेट्स। पूंजीवाद की तरह सहकारिता में भी व्यक्तिगत संपत्ति रखने, उसमें वृद्धि करने तथा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। नंबर 7, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। सहकारिता उन सभी संस्थाओं की सफलता की कामना करती है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी होती है। तो इन सभी समानताओं को देखने से ये पता चलता है कि सहकारिता व पूंजीवाद में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग नहीं है और दोनों उद्देश्यों में कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी है। तो अंतर नेक्स्ट टॉपिक में लिया जाएगा। धन्यवाद।